दोस्तों, चाइना के कैपिटल बीजिंग, यहाँ हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है, बल्कि पूरी वॉल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी फ़ोटो कैप्चर की जा सकती है। इस वॉल को बाई वॉक क्रॉस करने वाले सिर्फ चंद लोग ही हैं। 3 दोस्तों ने 1984 में पूरी वॉल को क्रॉस किया और इनको इस पूरी जर्नी में 17 महीने यानी 510 दिन लग गए थे। कहीं ये वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है, कहीं डेंजरस फॉरेस्ट से, तो कहीं एक्सट्रीमली हॉट डेजर्ट में भी इसको बनाया गया है। डबल स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची, 20 फीट तक चौड़ी और हज़ारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर क्रॉस करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी दीवार बनाने की ज़रूरत क्या थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस ज़माने में भी इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया? और कई सदियां गुजरने के बाद भी हज़ारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन से राज छुपाई हुई है? ये वो क्वेश्चंस है जिनको जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस मैसिव वॉल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनशांगलिंग के माउंटेन्स में ग्रेट वॉल का वो पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। मतलब इस प्लेस पर ये वॉल अभी तक वैसी ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डेटा के अकॉर्डिंग जिनशांगलिंग से ये वॉल बहुत ही ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है और ये हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर्स है। हर वॉच टावर को वेंटिलेटेड बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी विंडोज रखी गई है और इनमें कम से कम 50 लोग के रहने की जगह है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी वॉल में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स काउंट किए जा चुके हैं जो मिंग डायनेस्टी के चाइना पर रूल के दौरान ही बनाए गए थे। वॉल का ये पार्ट और वॉच टावर्स आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर्स के बीच वॉल पर बड़े बड़े होल्स भी दिखे। ऐसा पता होता था कि ये होल्स वॉल की कंस्ट्रक्शन के टाइम ही बनाए गए हों, लेकिन इन होल्स का आखिर पर्पस क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले के टाइम पे इन होल्स को इस्तेमाल किया जाता था। वॉल पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे, जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते। ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डेटा से पता चला कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल है, जहाँ पर उस दौर में मंगोल्स रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूटमार करते यहाँ की बस्तियों को आग लगा देते थे। हर दूसरे दिन मंगोलों की लूटमार की वजह से चाइना के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने यहाँ ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर ना आ सके। क्योंकि इस वॉल का काफ़ी हिस्सा ऐसे लोकेशंस पर बना है जहाँ इंसान का जाना ही काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स सरप्राइज्ड है, जहाँ इंसान का पहुँचना ही इतना रिस्की है वहाँ तक इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ले जाए गए होंगे। ये जानने के लिए ज़रूरी था कि पूरी वॉल को ड्रोन की हेल्प से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेजेस का यूज़ किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ, ड्रोन फुटेज की हेल्प से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम में कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपर्ट्स को सरप्राइज्ड कर दिया था। ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट पैसेज भी रखे गए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये पैसेज किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हों। एक्सपर्ट्स को अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें ये पैसेज क्यों बनाए गए थे, और वो भी ऐसे पैसेज जो छुपे हुए थे। वॉल के सिर्फ इस पोर्शन में ऐसे 50 से भी ज़्यादा पैसेज ढूंढे जा चुके थे। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि शायद मिंग आर्मी के लोग मंगोल के भेस में इन पैसेज से होकर मंगोलों में मिल जाते होंगे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। लेकिन इन सीक्रेट पैसेजेस के अलावा कुछ और भी था जिसने रिसर्चर्स को सोच में डाल दिया। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन फुटेज की हेल्प से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे पैसेजेस से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसको फोर्सफुली तोड़ा गया था
जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला कि ये टनल बाहर से नहीं बल्कि वॉल के अंदर से ही तोड़ा गया था। लेकिन सवाल उठता है क्यों? जब यहाँ सीक्रेट पैसेजेस पहले से ही थे तो इस पॉइंट को अंदर से क्यों तोड़ा गया? रिसर्चर्स का मानना है क्योंकि ये टनल स्पेशली कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही बनाया गया था, तो इसका पर्पस इनको पहले से ही पता था। और वो पर्पस ये था कि अगर मंगोल इस वॉल पर अटैक करें तो मिंग आर्मी के सोल्जर्स इस टनल को तोड़कर मंगोलों पर पीछे से हमला कर सके। ये तो था सिर्फ एक टनल जो टूटा हुआ था, इसी वजह से ड्रोन की फुटेज में कैप्चर हुआ। ऐसे ही बहुत सारे टनल्स अभी भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में होंगे। अब सवाल ये उठ गया कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक बनी हुई है, और अगर ये इतना शानदार डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो आखिर इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट डेटा से जब वॉल को ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डेजर्ट तक फैली हुई थी। ये वॉल मिंग डायनेस्टी ने 650 साल पहले बनाई थी, जिसकी लंबाई जानकर आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे। जी हाँ, इस वॉल की लंबाई 8,850 किलोमीटर नोट की गई है। ये डिस्टेंस इतना है जितना न्यू दिल्ली से मुंबई तक 7 राउंड्स लगाए जाए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक एंड तो समंदर में ख़त्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में है, जहाँ एक आलिशान फोर्ट बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है ये फोर्ट पूरी वॉल पर दिखने वाले वॉच टावर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और शायद यही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट में आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट से कुछ ऐसी फोटोज़ कैप्चर की गई जिसने सारी रिसर्च टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस से ये नोटिस किया गया कि एक टूटी फूटी वॉल यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफ़ी पुरानी लगती है, और इसका काफ़ी पार्ट टाइम के चलते ख़त्म हो चुका है। फोर्ट से 250 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर जब इस वॉल पे रिसर्च किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये वॉल मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से बहुत ज़्यादा पुरानी है। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पुरानी वॉल के पास से कुछ टूटे हुए एरोहेड्स भी मिले। ये एरोहेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए ज़रूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए, और जब लैब में इन एरोहेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो जो पता चला वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये एरोहेड्स 2200 साल पुराने थे, यानी मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। लेकिन उस वक्त चाइना में ना ही मिंग डायनेस्टी का राज था, ना ही उस पीरियड में मंगोल हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी? इस पुरानी वॉल के साथ मिट्टी से बने टूटे फूटे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिनका पर्पस क्या था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसने रिसर्चर्स की मुश्किल आसान कर दी। हैरत अंगेज तौर पे पुरानी वॉल के साथ रिसर्चर्स को लकड़ी के चंद ऐसे टुकड़े भी मिले जिन पर चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धंसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने थे, जो काफ़ी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड थे, और इनकी लिखाई क्लियरली पढ़ी जा सकती थी। जब चाइनीज़ एक्सपर्ट को ये पढ़ाया गया तो पता चला कि ये लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडर के थे, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। इन पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर्स पर फ्लैग्स लहराए जाए, और रात के वक्त हमला हो तो वॉच टावर पर आग लगाई जाए। हंस 2200 साल पहले इन इलाकों पर राज करते थे, और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि इस लकड़ी के टुकड़े पर दुश्मन की तादाद बताने का तरीका भी लिखा हुआ था। यानी अगर 1000 घोड़सवार बॉर्डर के करीब आ रहे होंगे तो एक खास सिग्नल देकर सबको अलर्ट किया जाता था। ये पता चलने के बाद ही एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को आइडिया हुआ कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स 2000 साल पुराने वॉच टावर्स थे, जो उस दौर में भी आपस में कनेक्टेड थे। रात के वक्त हमला होने की सूरत में वॉल के साथ बने ये वॉच टावर्स कुछ ऐसा दिखते होंगे। हज़ारों मील तक फैली हुई इस पुरानी वॉल के साथ साथ रिसर्चर्स को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिनसे प्रूव हुआ कि ये वॉल सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। सिल्क रूट उस ज़माने में ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था, जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज से लिंक करता था। इस रूट पे मोस्टली रेशम यानी सिल्क की ट्रेडिंग हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट रखा गया।
चाइना के लिए ये रूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इसी सिल्क रूट पर डिपेंड करती थी और इसी वजह से चाइना को किसी भी कीमत पर सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करना था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वॉल की लेंथ 12,000 किलोमीटर्स है, जो मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यानी अगर चाइना की सारी वॉल्स को अटैच किया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर्स बनती है और ये वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये आधे से भी ज़्यादा दुनिया में फैल सकती है। एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रेट वॉल का तकरीबन 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है। अफसोस के साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि सिर्फ मिंग डायनेस्टी की वॉल को बनाने में तकरीबन 4 लाख वर्कर्स अपनी जान गंवा बैठे। ये माना जाता है जिन लोगों से ये दीवार बनवाई जाती थी उनसे ज़बरदस्ती सज़ा के तौर पे काम करवाया जाता था। कहीं का तो ये भी मानना है कि ये मरने वाले वर्कर्स को इसी वॉल के अंदर दफन कर दिया जाता था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।